Hello students, we are learning class 11 commerce business study. In business study our topic is running forms of business organization. In this chapter we will learn today difference between cooperative, society and company. Okay? Now first difference is act means company. The cooperatives are formed under the Cooperative Society Act 1912. जो सहकारी समिति की स्थापना सहकारी समिति अधिनियम या कानून 1912 के अंतर्गत की जाती है. ठीक है. जो जितनी भी सहकारी समितियां होती हैं उनका गठन या उनकी स्थापना सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत की जाती है. मतलब ये हुआ कि जितने भी सहकारी समिति अधिनियम 1912 में रूल दिए हुए हैं रूल्स उनके अकॉर्डिंग इसकी स्थापना की जाती है. ठीक है. कंपनीज आर फॉर्म अंडर द कंपनीज एक्ट 1956. कंपनियों की स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत की जाती है. ठीक. नेक्स्ट डिफरेंस है ऑब्जेक्ट्स उद्देश्य. द मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव इज टू सर्व बिफोर सेल्फ. ठीक है. खुद का देखने से पहले उनका मोटिव या इनका उद्देश्य क्या होता है? सहकारी समितियों का सर्विस प्रदान करना, अच्छी से अच्छी सर्विस प्रदान करना पब्लिक को. ये सहकारी समितियों का उद्देश्य होता है. ठीक है. लाभ बाद में कमाना, खुद का पहले देखना बाद में देखना. ठीक. मतलब पहले सर्विस देना, सर्विस देकर जनता की सेवा करना. ठीक है. उसके बाद में खुद का देखना या लाभ कमाना. ये उद्देश्य होता है सहकारी समितियों का. कंपनी, द मोटो ऑफ बिजनेस इज सेल्फ बिफोर सर्विस. ठीक है. खुद का पहले देखना बाद में सर्विस मीन्स पहले लाभ कमाना बाद में सर्विस का सोचना. मीन्स मुख्य उद्देश्य प्रमुख उद्देश्य कंपनियों का क्या होता है? लाभ कमाना. कंपनी की स्थापना ही लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है. ठीक है. सर्विस देना सेकेंडरी बात होती है, बाद में सर्विस आती है कंपनी. ठीक है. पहला उद्देश्य जैसे कोई सा भी प्रोडक्शन का कार्य कंपनी में किया जाता है तो उस प्रोडक्शन में पहले ये चीज देखी जाती है कि प्रॉफिट कितना होगा, लाभ कितना होगा. वो किसी भी प्रकार की कंपनी हो. ठीक है. हर एक कंपनी का यही उद्देश्य होता है. पहले लाभ को पहले कैलकुलेट कर लेते हो कि हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है. फिर जनता की सेवा करना, सर्विस प्रदान करना सेकेंडरी बाद में आती है वो बात. ठीक है. पहला काम लाभ कमाना. इसी उद्देश्य से कंपनी की स्थापना की जाती है. थर्ड पॉइंट है नंबर्स ऑफ मेंबर. मिनिमम मेंबरशिप फॉर कोऑपरेटिव इज 10. जो सहकारी समिति होती है उसमें कम से कम 10 सदस्य होता है. ठीक है. मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 10. कंपनी मिनिमम मेंबरशिप इज 7 फॉर पब्लिक कंपनी एंड 2 फॉर प्राइवेट कंपनी. जो पब्लिक कंपनी होती है उनमें कम से कम 7 सदस्य होते हैं. ठीक. और अधिकतम के बारे में कोई लिमिटेशन नहीं होती इसमें. ठीक है. बट प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 होता है. ठीक है. तो यहाँ पर जितना दिया उतना ही अगर देखें हम तो मिनिमम पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स होते हैं और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम होता है 2. ठीक है. कोऑपरेटिव सोसाइटी में कितने मिनिमम होते हैं? 10. कम से कम 10 सदस्य होता है. ठीक. लायबिलिटीज
in cooperative organization is usually limited by guarantee, but there may be limited or even अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी होती है, सहकारी समिति होती है, उसमें जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड भी होती है और अनलिमिटेड भी होती है। ठीक है, ऑल ट्रेडिंग कंपनीज हैव लिमिटेड लायबिलिटीज। जितनी भी व्यापारिक कंपनियां होती है, जितनी भी कंपनी होती हैं, उनमें लिमिटेड लायबिलिटीज होती है अपने सदस्यों की। ठीक है, उनके द्वारा परचेज किए गए शेयर्स तक। ठीक है, कंपनी में जितने मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके शेयर्स पूंजी शेयर कैपिटल तक उनकी लायबिलिटीज होती है, मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी होती है। और यहाँ पर लिमिटेड भी होती है और अनलिमिटेड दोनों हो सकती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ शेयर। शेयर आर नॉट ट्रांसफरेबल एज मेंबर्स कैन विथड्रॉ देयर शेयर एनी टाइम। यहां पर शेयर आर नॉट ट्रांसफरेबल, ठीक है, एज मेंबर्स। जितने भी शेयर्स होते हैं कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में, सहकारी समिति में, वो हस्तांतरणीय नहीं होते, मीन्स उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकते। बट मेंबर्स कैन विथड्रॉ देयर शेयर एनी टाइम। ठीक है, कभी भी अपने शेयर्स को वो निकाल सकते हैं सदस्य कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में से। ठीक है, बट हस्तांतरण नहीं किया जा सकता शेयर्स का। कंपनी शेयर आर फ्रीली मार्केटेबल। ठीक है, यहाँ पर कंपनी में जितने शेयर्स होते हैं शेयर होल्डर्स के, वो ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, हस्तांतरित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन फीस। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी अवेल रिबेट इन रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है, यहां पर रजिस्ट्रेशन फीस की बात है। सदस्यता या पंजीयन शुल्क, यहाँ पर छूट रहती है। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में, सहकारी समिति में जो रजिस्ट्रेशन फीस लगती है उसमें छूट दी जाती है, रिबेट दी जाती है। कंपनीज में कंपनी हैव टू पे द प्रेस्क्राइब्ड रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है, कंपनी में जितनी फीस लगती है, पंजीयन शुल्क, उसका भुगतान करना पड़ता है, उसमें कोई छूट रिबेट नहीं दी जाती। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर रिबेट मिलती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, पंजीयन शुल्क में, और कंपनी में कोई छूट नहीं दी जाती। स्टूडेंट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। नाउ स्टूडेंट, वी आर लर्निंग डिफरेंस अमंग द कंपनी, सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप। ठीक है, now first difference is act. In sole trade there is not any act. एकाकी व्यापार में कोई अधिनियम या कोई कानून नहीं होता। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाइज। 1932। ठीक, यहाँ पर पार्टनरशिप में साझेदारी अधिनियम 1932 को अप्लाई किया जाता है। कंपनीज एक्ट 1956 अप्लाइज। ठीक है, कंपनी में कंपनी अधिनियम 1956 को लागू किया जाता है, मीन्स उसके अधीन कंपनी की स्थापना की जाती है। नंबर ऑफ मेंबर्स, ओनली वन पर्सन इज द ओनर ऑफ द होल बिजनेस। इन सोल ट्रेड सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है पूरे बिजनेस का मालिक। ठीक, पार्टनरशिप मिनिमम 2 and maximum 20, and in banking business maximum 10 members are required। ठीक है, यहाँ पर
जो सामान्य व्यवसाय होता है सामान्य पार्टनरशिप में कम से कम 2 सदस्य होते हैं और अधिकतम 20, ठीक है, ओनर। और इन बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम 10, मिनिमम तो 2 ही रहते हैं बैंकिंग में भी, बट मैक्सिमम 10। और एक नॉर्मल बिजनेस में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20, ठीक है। इतने मेंबर्स ओनर होते हैं बिजनेस पार्टनरशिप में, ठीक है। इतने सदस्य होते हैं या उनको कह सकते हैं ओनर, सभी के सभी मालिक होते हैं। कंपनी इन पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 एंड नो मैक्सिमम लिमिट। जो कंपनी होती है, कंपनी में पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम में कोई लिमिटेशन नहीं होती है। इन प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में कितने सदस्य होते हैं? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। यहाँ पर जो पब्लिक कंपनी हमने देखा 7 और जो मैक्सिमम उनकी कोई लिमिटेशन नहीं है। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और मैक्सिमम 50 होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है लायबिलिटी। लायबिलिटीज इज अनलिमिटेड। जो सोल ट्रेड एकाकी व्यापार होता है उसमें जो दायित्व होता है वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है, क्योंकि एक ओनर होता है, उसके सभी कार्य उसके अंडर में किए जाते हैं और उनके लायबिलिटीज भी अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। पार्टनरशिप में भी जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, ठीक। कंपनी इन लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। जो शेयर्स की कीमत होती है, अंकित मूल्य होता है, उनके मूल्य तक उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। मीन्स कंपनी में जितने सदस्य होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कहाँ तक? उनके फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स जो रहती है वहां तक उनकी दायित्व सीमित होता है, ठीक है। उन्हें जहां तक पैसा लगाया, जितना पैसा लगाया शेयर्स में, उनकी शेयर्स की कीमत तक ही उनकी लायबिलिटीज रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। नो रजिस्ट्रेशन। सोल ट्रेड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता है। मीन्स एकाकी व्यापार में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता। पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता, मीन्स ऑप्शनल रहता है। कराया मीन्स करना कंपलसरी नहीं होता, पर जनरली पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन होता है। कंपनी रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, ठीक है। कंपनी में कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, अनिवार्य है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ डेथ। बिजनेस एंड बट द heirs on carry on the business। यहाँ पर जब एकाकी व्यापारी की मृत्यु हो जाती है तब बिजनेस तो खत्म हो जाता है, बट उसका उत्तराधिकारी उस बिजनेस को जारी रख सकता है, चला सकता है, ठीक है। पार्टनरशिप डिसॉल्व। अगर पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स है, माना कि 2 सदस्य है पार्टनरशिप में। अब 2 सदस्य में से एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाएगा, मीन्स विक्टन हो जाएगा पार्टनरशिप का, ठीक, खत्म हो जाएगी। या मान लो 3 पार्टनर है किसी पार्टनरशिप में, वो 3 में से एक की मृत्यु हो गई। अब 2 पार्टनर्स बच गए तो पार्टनरशिप पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। वहां पर वो जो उनका एग्रीमेंट हुआ था 3 पार्टनर्स का, उसका मीन्स वो पार्टनरशिप खत्म हो गई। आगे बिजनेस उनको भी कंटिन्यू रख सकते हो नए नाम से, या ये भी हो सकता है कि 3 पार्टनर के पार्टनरशिप खत्म हो गई, अब 2 की स्टार्ट हो गई, मतलब वो पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो गई, पुरानी पार्टनरशिप का विघटन हो गया। कंपनी देयर इज नॉट इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ एनी मेंबर। यहाँ पर किसी सदस्य की अगर मृत्यु हो जाती कंपनी में तो उस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कंपनी पर, ठीक है, किसी प्रकार का इफेक्ट
नहीं होता। ओके स्टूडेंट, now we have completed difference among the company, sole traded partnership.